नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 09। मैं अजय ठाकुर। आज हमारे बीच में एसडीएम ठियोग के शर्मा हैं और हम जानेंगे कि ये कोरोना महामारी के दौरान जहां प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर लोगों को घरों में रहकर उन्हें एहतियात बरतते हुए उनकी जान को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में एसडीएम ठियोग के शर्मा जो है अपने क्षेत्र की किस तरह से जो है देखभाल कर रहे हैं, तो हम जानेंगे। हमारे बीच में एसडीएम ठियोग के शर्मा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम जानेंगे कि ये कर्फ्यू के अंदर जो है हाल ही में जो है प्रदेश सरकार ने ढील दे दी है, इस ढील का जो है क्या असर जो है जनता पे होगा? कर्फ्यू में जो ढील है, जो सरकार की इंटेंशन है इस ढील को देने के पीछे, वो इस तरह से है कि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, लोग अपनी जो डेली नीड्स हैं उनको परचेज कर सकें, उनके लिए बाजार में जा सकें। पर कई बार देखने में ये आ रहा है कि कुछ लोग बेवजह उसका मतलब फ़ायदा उठाते हैं और सब्जी या राशन के नाम पे बाज़ारों में चले हैं। इक्का दुक्का बार तो बाज़ारों में जैसे जाम लगने की स्थिति बन रही है। तो आपके माध्यम से मेरी सभी से यही अपील है कि बिल्कुल रीजनेबल उसी पे वो बाहर निकलें, घर से बाहर कोई नीड है उसी के लिए निकलें। इसको ये आम वो नहीं माने कि जैसे लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है या कर्फ्यू हटा दिया गया है या जो बीमारी का थ्रेट है वो कम हो गया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि बीमारी का थ्रेट बढ़ रहा है और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो सभी लोग एहतियातन बिल्कुल जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में सुरक्षित रहें। हाल ही में सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार का ये फैसला जनता के लिए कैसा सिद्ध होगा, आइए जानते हैं एसडीएम ठियोग के शर्मा से। हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल है कि एक जिला से दूसरे जिला में जाने वाले लोगों को अब क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा, होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ये किस तरह का फैसला जो है सरकार या प्रशासन की ओर से लिया गया? नहीं, अभी जो सरकार से निर्देश हमें मिले हैं उसके तहत जो भी रेड जोन से इस सब डिवीजन में ट्रैवल करेगा या शिमला डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करेगा, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आज पूरा दिन इसी तरह की व्यवस्थाएं मतलब करने के आदेश हुए हैं और वो की जा रही हैं। तो कल से जो भी लोग रेड जोन से इस एरिया में आएंगे, जो कि अभी तक ग्रीन जोन है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में सरकार की तरफ से रखा जाएगा, जो कि पहले होम क्वारंटाइन में होम क्वारंटाइन में था। बिल्कुल देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब अगर आप रेड जोन से ग्रीन जोन के अंदर अपना एंट्री करते हैं तो आपको जो है सरकार की ओर से कमर्शियल क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रखा जाएगा, जो कि पहले होम क्वारंटाइन के अंदर जो है सरकार की ओर से रखा जाता था या दिशा निर्देश दिए जाते थे। तो अब हम जानते हैं कि बाहरी राज्यों से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए जो है सरकार ने क्या नए फैसले लिए हैं। बाहरी राज्यों से जो आ रहे हैं, अभी बाहरी राज्यों की बात कर रहे हैं, हम पहले बाहरी जिलों की बात कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से वही है, जो भी लोग आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में सरकार की तरफ से रखा जाएगा। अभी भी बाहरी राज्यों के बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के बहुत से लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या यूपी, बिहार व देश के अन्य राज्यों के जो लोग हिमाचल के ठियोग क्षेत्र में फंसे हैं, उन्हें भेजने की जो है प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था की जा रही है? मेरा पहला रिक्वेस्ट तो यही रहेगा सभी से, जो भी बाहरी राज्य से यहाँ पे हैं वो यहीं पे रहें। उनको प्रशासन और सरकार की तरफ से जो भी उनको मदद चाहिए वो दी जाएगी और दी भी जा रही है। कोई भी उनको किसी भी तरह की समस्या है, रहने की समस्या है, कोई खाने की समस्या है, यहाँ तक कि कोई दिहाड़ी उनकी नहीं लग रही है, कोई नौकरी की समस्या है, तो उसको भी हम अपने स्तर पे सुलझाने की कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहीं रुकें, अननेसेसरी लोग ट्रैवल नहीं करें, कोई पैनिक की वजह से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है और की भी गई है। और जो कोई इमरजेंसी है किसी को, वो अपनी मतलब गाड़ी करके और प्रशासन से उसकी अनुमति लेके जिला स्तर पे वो अपने राज्य को जा सकता है। 48 दिन बीतने को आ रहे हैं कोरोना के इस लॉकडाउन से। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार व प्रशासन क्या लोगों से अपील करता है? बिल्कुल, इस बारे में सरकार ने आदेश दिए हैं और सभी मकान मालिकों से मतलब सरकार ये अपेक्षा कर रही है कि जो भी दिहाड़ीदार हैं या वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, उनसे कम से कम 3 महीने का रेंट नहीं लिया जाए और जो मासिक किराया है वो माफ किया जाए, ताकि उनका जो फाइनेंशियल जो लायबिलिटीज हैं वो थोड़ी कम हो। तो ये सब बातें अभी उन लोगों के बारे में थी जो हिमाचल के अंदर फंसे हुए थे और अपने घरों की तरफ जाना चाहते थे, या उन लोगों के बारे में थी जो हिमाचल के अंदर इस कर्फ्यू को लेकर जो है पालन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी। अभी एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे बीच में है, एसडीएम साहब, अभी तक
ऊपरी शिमला में है, एक भी मामला जो है कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया, हर तरह की मॉक ड्रिल की गई, लेकिन आज कर्फ्यू के अंदर ढील मिल गई है। ऐसे में अगर एक भी मामला क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो प्रशासन क्या करेगा? चलो, ये सौभाग्य से अभी तक ये एरिया जो है, या पूरा डिस्ट्रिक्ट जो शिमला है और ठियोग सब डिवीजन है, ये ग्रीन जोन में है, कोई मामला पॉजिटिव नहीं है। ये सभी लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है और सरकार भी अपने स्तर पे, प्रशासन भी अपने स्तर पे मतलब जो जो प्रयास किए जाने हैं वो कर रहे हैं उन प्रयासों को। अभी और मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि सारे लोग एफर्ट करें कि ये एरिया ग्रीन जोन में ही रहे, उससे बाहर जाए नहीं। तो जो भी बाहर से कोई आ रहा है उसकी तुरंत सूचना उसको प्रशासन को दें, कोई अननोटिस्ड एंट्री नहीं कर पाए। और चलो, प्रशासन के स्तर पे इसकी तैयारियां चली हैं, हेल्थ विभाग ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं, मॉक ड्रिल्स की गई हैं इसी सिलसिले में। तो कोशिश यही है कि ग्रीन एरिया, ये ग्रीन जोन ही बना रहे। ये अभी तक जो आपने मॉक ड्रिल की है वो ठियोग शहर के अंदर कहीं पर भी ये मॉक ड्रिल नहीं हो पाई है। और अगर ऐसे में ये ठियोग के अंदर मामला आता है, क्योंकि ये ठियोग के जनता के लिए एक सवाल बना हुआ है, तो अगर ऐसे में मामला आता है तो कैसे संभव होगा? चलो, इसमें कहीं भी कोई शहर का एरिया है उसमें इस तरह का अगर मामला आता है तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। लोगों को बाहर, ना तो लोग बाहर जा सकते हैं और ना बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो इस मुद्दे पे भी मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि लोग अननेसेसरी घरों से नहीं निकलें। ऐसा नहीं हो लोग बेवजह बाहर निकलें और कहीं इस तरह की मतलब कंटेनमेंट जोन में आ गए तो उनको वहीं का वहीं रुकना पड़ेगा, जिससे उनको डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो अभी सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलें, बगैर जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलें। कहीं ना कहीं लोगों को ये कोरोना, ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन ऐसा लगता है जैसे बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? चलो, ये तो बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए सभी लोगों को। ये पूरे समाज और पूरी सरकार की लड़ाई है और बीमारी तभी बच पाएगी जब हर आदमी इससे जुड़ेगा और अपने आप को अनुशासन में रखेगा, नियंत्रण में रखेगा। और जो सरकार के निर्देश हैं उसी हिसाब से अगर पब्लिक चलेगी तो मेरे को लगता है बीमारी से बचा जा सकता है। कुछ सवालों को लेकर हमारे बीच में ये एसडीएम ठियोग के शर्मा थे। हमने आपको भरपूर प्रयास किया, आपके हर सवाल को जो है आपके जहन के अंदर चल रहे सवाल हैं उनके जवाब हम प्रशासन के माध्यम से आपको उनका जवाब दे पाएं। इन सभी बातों को लेकर न्यूज़ 09 से मैं अजय ठाकुर, मेरे सहयोगी अभय कंवर।